हेलो एवरीवन। आज है 22 सितंबर और हम करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल। लेकिन उससे पहले हम वोकैब रिवाइज करेंगे। तो बताइए, व्हाट इज़ द सिनोनिम फॉर मोडालिटी। मोडालिटी का हमने पढ़ा था मीनिंग, तौर तरीका। तो उसके लिए यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है देयर अबाउट्स। देयर अबाउट्स का मीनिंग हमने पढ़ा था अभी तक। तो उसके लिए जो सबसे से क्लोज है हमारा वो अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अगला शब्द है सब्सिक्वेंट। तो सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? सब्सिक्वेंट का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पैसेज हम अपना। ऑयल इज़ नॉट वेल। ऑयल के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है। इसका मतलब क्या लगाया है? ऑयल जो है वो सही नहीं है, वेल नहीं है। ये कुआं वाला वेल नहीं है, अच्छा वाला है ना, सही नहीं है वो कह रहा है। क्रूड प्राइस सर्ज इज चैलेंजिंग। सर्ज मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी, है ना, इंक्रीज। तो कहता है कि जो क्रूड ऑयल है, कच्चा जो तेल है, उसके जो दाम है वो इंक्रीज कर रहा है, जो कि चैलेंजिंग है। लेकिन आरबीआई और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नीड है टू अवॉइड नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क रिएक्शन मतलब जो रिफ्लेक्स, मतलब कि अगर ये दाम बढ़ा है तो हम भी दाम बढ़ा दें, है ना, दाम घटा है तो घटा दें। और ये ज़्यादातर इंक्रीज के केस में होता है कि दाम अगर बढ़ गया है कच्चा तेल का तो हम भी दाम बढ़ा देते हैं। तो वही कह रहा है कि आरबीआई को और सरकार को ना इस रिएक्शन से, नी जर्क रिएक्शन से को अभी अवॉइड करना चाहिए। इसकी ये भी ज़रूरत है, इस अवॉइडिंग की अभी नीड है। The relentless 3-month rise in the price of crude oil has brought it to the threshold of the psychologically critical $100 बैरल मार्क। कहता है कि जो ये लगातार, रिलेंटस मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है ना, यहाँ लिखा है अनरिलेंटिंग, रूथलेस, है ना। तो जो कंटिन्यूअस 3 महीने राइज हुआ है क्रूड ऑयल के दाम में, उसने ना हमें एक ऐसी बाउंड्री पर ला के रखा है। किस चीज़ की बाउंड्री? तो साइकोलॉजिकली क्रिटिकल, मतलब साइकोलॉजिकली क्रिटिकल है ये हमारे लिए कि एक बैरल का दाम $100 इस निशान तक पहुंच गया है ना। ये महंगाई का एक ऐसा बाउंड्री है जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, वहाँ तक पहुँच गया है। ऑन ट्यूसडे the Indian basket of crude price was priced at $95.6 पर बैरल। ट्यूसडे को इंडिया का जो मार्केट है ना, उसमें प्राइस क्या था? $95.6 पर बैरल, विद द मंथली एवरेज प्राइस इंक्रीजिंग 24% सिंस जून। जो कि हर महीने जो एवरेज प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है जून से अभी तक, वो 24% है। यानी कि जून से अभी तक हर महीने एवरेज 24% प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। तो कॉज फॉर द प्राइस सर्ज इज़ कार्टलाइजेशन। जो प्राइस सर्ज है, प्राइस इंक्रीज़ का जो कारण है वो है कार्टलाइजेशन। कार्टलाइजेशन मतलब क्या होता है? सिंडिकेशन, गुटबंदी जिसे कहते हैं, है ना, संघ, गुटबंदी। तो क्या हुआ है कि जो भी पेट्रोलियम वाले जो या फिर जो क्रूड ऑयल वाली कंट्रीज़ हैं, जिनके पास क्रूड ऑयल है, तेल है, उन्होंने क्या किया है, अपना एक संगठन बना लिया है, ग्रुप बना लिया है। उसका कारण यही है, सब मिल के बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है। IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, फॉरकास्ट मतलब वो उम्मीद कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है इस साल वो 102.2 मिलियन बैरल पर डे होगा। मतलब पूरे विश्व की अगर डिमांड की बात करें तो 102.2 मिलियन बैरल पर डे उसकी डिमांड होगी, ऐसा उम्मीद कर रहा है कौन? IEA।
जो कि हर दिन 2 मिलियन का इंक्रीज़ है। पहले वाले से हर डे 2 मिलियन बढ़ रहा है। दिस मॉडरेट्स rise in demand has been exploited by the oil cartel OPEC plus। अब यही जो डिमांड बढ़ रहा है तो इसका रेट भी बढ़ा दिया गया। ये जो डिमांड बढ़ा ना, इस कारण से ऑयल कार्टेल मतलब कि जो ग्रुप है ना, संगठन बना हुआ है तेल के लिए जिसका नाम है ओपेक प्लस, इसने क्या कर दिया है, इस डिमांड को एक्सप्लॉइट किया है ना। लेड बाय सऊदी अरेबिया, इस ओपेक प्लस को में सऊदी अरेबिया है और रशिया है जो इसको लीड करते हैं। थ्रू अ डेलिब्रेट कट इन आउटपुट, और क्या किया है इन्होंने ना कि डिमांड जब देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है तो इन्होंने जो ज़मीन से जो तेल निकालते हैं ना उसको कम कर दिया है। कम करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि तेल ना कम निकल रहा है। अब कम निकल रहा है तो इसकी दाम बढ़ेगी। जान रहे हैं कि बाकी लोग तो खरीदेंगे क्योंकि वहाँ डिमांड है, तो हम महंगा बेचेंगे। तो इस तरीके से महंगा वो बेचना चाह रहे हैं। तो इन्होंने अपना आउटपुट में क्या कर दिया है, कमी कर दी है। ठीक है, किसने, सऊदी अरेबिया और रशिया, और यही दो मेन हैं ऑयल के सप्लायर। नेक्स्ट चलते हैं। द सिचुएशन इज़ अनलाइकली टू चेंज सून। ये जो सिचुएशन है ये जल्द चेंज होने वाला नहीं है, ऐसा उम्मीद नहीं दिख रहा है। एंड क्रूड प्राइस विल रिमेन एलिवेटेड, और जो दाम है क्रूड ऑयल का वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। यूजुअली द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ प्राइस सर्ज इज़ ऑन इन्फ्लेशन। जो अक्सर ये देखा गया है, जो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट रहता है प्राइस सर्ज पे, प्राइस सर्ज होने के कारण वो होता है महंगाई, इन्फ्लेशन। प्राइस जो इंक्रीज़ हुआ तेल का, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, महंगाई पर, इन्फ्लेशन पे। हाउएवर इन इंडिया द इफ़ेक्ट विल बी म्यूटेड फॉर नाउ। कहता है कि हालांकि इंडिया में जो इसका इफ़ेक्ट है वो विल बी म्यूटेड, म्यूट कर दिया जाएगा, मतलब धीमा कर दिया जाएगा, मौन कर दिया जाएगा। ठीक है ना। क्यों, फॉर नाउ एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फ्रोजन रिटेल पंप प्राइसेस फॉर अबाउट 16 मंथ एंड कट कुकिंग गैस प्राइस। किया क्या है ना कि भारत सरकार ने ना अभी ये चीज़ फिक्स कर दिया है कि अगले 16 महीने तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और रसोई गैस का दाम भी जो है ना उन्होंने कम किया है। और ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इलेक्शन है। अगले 16 महीने में इलेक्शन ख़त्म, ये टाइम ख़त्म हो जाएगा सारा, फिर ये जम के बढ़ाएंगे। लेकिन दिस डज नॉट मीन इंडिया इज़ इंसुलेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रूड प्राइस। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंटरनेशनली में जो चेंजेस आ रहे हैं इंडिया उनसे बचा हुआ है, इंसुलेटेड है, उससे सुरक्षित है, नहीं। इट्स इम्पैक्ट विल प्ले आउट थ्रू 3 चैनल। इसका जो इम्पैक्ट है ना वो 3 चैनल से दिखेगा। कैसे दिखेगा, फर्स्ट क्या है, द इम्पैक्ट विल बी फेल्ट बाई इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। जो इनपुट कॉस्ट लगता है ना मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा किसी भी चीज़ का हो, उसका दाम इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये वहाँ से पैसे वसूल करेंगे। दाम बढ़ रहा है तो पेट्रोल का से आप पैसा ना लेके ये 3 जगह से लेंगे। सेकंड कहता है कि देयर विल बी एन अपवर्ड प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट इन मनी मार्केट। मनी मार्केट में ना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देंगे, है ना। और थर्ड जो है वो कहता है कि इलेक्शन सीजन अपॉन अस, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी विल बी टेम्प्टेड टू अबेंडन फिस्कल रीस्ट्रेंट टू मिटिगेट कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर। ये जो हमने टेम्प्टेड पहले ही पढ़ा है, टेम्प्टेड मतलब क्या है, एल्यूड किया जा रहा है, आकर्षण दिया जा रहा है। अब थर्ड पॉइंट कहता है कि देखिए अब इलेक्शन का सीज़न है तो गवर्नमेंट चाहेगी ना कि महंगाई को जितना हम कम कर सकें वो करें, और जीने का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है
उस पे जो दबाव है, ये 4 साल तो लोग बहुत स्ट्रगल करके जीते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है ना, कि सरकार ना अपना जो खजाना है वो खोल देती है और खूब पैसे खर्च करती है ताकि महंगाई नीचे चली आए, हर चीज़ का दाम ना एक ढंग का हो जाए ताकि उन्हें वोट मिल सके। तो वही कह रहा है कि जो तीसरा है, इलेक्शन सीजन आने के कारण गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो फिजिकल रिस्ट्रेंट, मतलब देखिए वित्तीय नियम, फिजिकल डिसिप्लिन या फाइनेंशियल कंट्रोल, जो कंट्रोल है रुपए के ऊपर उसको क्या करेगी, उसको खोल देगी, है ना। ऑफ द 3 चैनल्स द लास्ट 2, इन तीनों में से जो लास्ट 2 जो थे ना वो इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब कैसे है, तो देखिए या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अगर हमको इंटरेस्ट रेट कम करना है तो मुझे पैसा खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही अब इंटरेस्ट रेट जिनका ज़्यादा हो जाएगा वो लोग वोट देंगे नहीं, तो ये इस तरीके से कम होगा। एंड हैव अ स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ऑन द ट्रैजेक्टरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसका दोनों का क्या होगा ना कि जो हमारा ये जो ग्राफ जाता है ना, ये जो बढ़ रहा है, ठीक है ना, इस पे इम्पैक्ट दिखेगा और इंडिया के ग्रोथ पे इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। द सिचुएशन कॉल्स फॉर केयरफुल मैनेजमेंट बाय आरबीआई। जो ये सिचुएशन है ये डिमांड करता है कि आरबीआई जो है ना वो केयरफुली मैनेज करे, एंड गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, आरबीआई को भी मैनेज करना है और गवर्नमेंट को भी मैनेज करना है हर लेवल पे। आरबीआई हैज़ पुट ऑन होल्ड इट्स पॉलिसी ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग दैट led to an increase in its policy interest rate by 2.5 percent point since May 2022। आरबीआई ने क्या किया है ना कि होल्ड पे डाल दिया है किस चीज़ को, जो उसकी मौद्रिक नीति होती है ना कि कितना पैसा मार्केट में देना है, कितना नहीं देना है, कितना पैसा खींच लेना है मार्केट से, तो उसमें जो वो टाइटनिंग कर रहा था उसको होल्ड पे डाल दिया। इस टाइटनिंग के कारण क्या हुआ था ना कि 2.5% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया था मई 2022 से अभी तक। आगे कहता है कि दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज ऑफ 1.93 परसेंटेज पॉइंट्स, जिस कारण से परसेंटेज में 1.93 परसेंटेज पॉइंट्स में इंक्रीज़ हुआ है। कब से, जुलाई 2023 से। इन द वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट ऑफ फ्रेश रुपी लोन्स, ये जो है 1.93 परसेंटेज वो किस में है, एवरेज लेंडिंग रेट ऑफ फ्रेश रुपी लोन, जो लोन बांटे जा रहे हैं ना उसमें ये एवरेज है 1.93, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि ब्रेकिंग डाउन द फैक्टर्स ड्राइविंग इन्फ्लेशन, जो भी फैक्टर्स इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसको तोड़ना। फूड प्राइसेस आर द मेन ट्रिगर दिस ईयर, ठीक है ना। इस कारण से क्या हो रहा है, फूड प्राइसेस जो है ना वो इस साल का मेन इशू है। नाइदर फूड नॉर फ्यूल प्राइस इंक्रीज कैन बी डील्ड बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू लिक्विडिटी मेजर्स। कहता है कि ना तो फूड के दाम और ना ही फ्यूल के दाम को हम बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं। बढ़ते हुए इसे हम जोड़ नहीं सकते। आरबीआई शुड नॉट इमीडिएटली रेस्पॉन्ड टू द क्रूड प्राइस सर्ज, आरबीआई को इमीडिएटली रेस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। शुड लगाया किस चीज़ पे, तो जो प्राइस सर्ज हो रहा है ना, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है क्रूड ऑयल का, उस पे। बट द सेंट्रल बैंक नीड्स टू बी सपोर्टेड बाय एन एप्रोप्रिएट फिस्कल स्टांस, लेकिन जो सेंट्रल बैंक है हमारा मतलब आरबीआई को क्या करना चाहिए, सपोर्ट, नीड्स टू बी सपोर्टेड, आरबीआई को सपोर्ट मिलना चाहिए किस चीज़ का, फिस्कल स्टांस का। फिस्कल स्टांस मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी का, बजट पोजीशन का, है ना, फिस्कल स्ट्रैटेजी का एक सपोर्ट मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेजर स्टेट दिस ईयर हैव स्टेप्ड अप इन्वेस्टमेंट,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और बहुत सारे स्टेट ने इस साल इन्वेस्टमेंट को क्या किया है, स्टेप अप किया है, बढ़ाया है. दे नीड टू परसिस्ट एज प्राइवेट फॉर्म्स राइट नाउ में होल्ड बैक. अब देखिए ये शब्द नया आया, परसिस्ट. परसिस्ट मतलब क्या होता है, कंटिन्यू. उनको क्या करना चाहिए, दे नीड टू परसिस्ट, उनको ये चीज़ कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, रोकी हुई हैं, होल्ड बैक कर रखा है ना. इस चीज़ पे, महंगाई पे वो क्या करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट कम करेंगे. देयरफॉर गवर्नमेंट नीड टू मेंटेन बोथ फिजिकल रिस्ट्रेंट एंड स्टिक टू द करंट स्पेंडिंग पैटर्न टू सी थ्रू दिस फेज. तो कहता है कि गवर्नमेंट को ना फिजिकल रिस्ट्रेंट को भी मैनेज करना है ना, और करंट स्पेंडिंग पैटर्न पे भी स्टिक करना पड़ेगा, ताकि इस फेज़ से क्या कर सके, इस फेज़ से निकल सके या इस फेज़ को झेल सके. टू सी थ्रू द दिस फेज़. ठीक है, तो हमने कुछ ओवरऑल समझने की कोशिश की है. ठीक है, कोशिश की है, सब समझा है ये कोई ज़रूरी नहीं है. अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट हैज़ लेड टू द राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो इसका आंसर है कि जो ओपेक जो है ना, ओपेक प्लस, इन्होंने अपना जो आउटपुट है उसको कम कर दिया है. तो इस कारण से क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है. हाउ हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट मैनेज द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉर द टाइम बीइंग. इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे सोचा है कि मैनेज करेंगे इस बढ़ते हुए दाम को. तो कहता है कि फ्रीज़ कर दिया है रिटेल पंप की प्राइस को. हाँ, अल्टरनेटिव अलग अलग चीज़ें हैं, इंटरेस्ट रेट है उससे हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन इस बढ़ते हुए दाम को रोका कैसे है, इनका दाम ही रोक दिया है कि ये दाम अब बढ़ेगा नहीं 16 महीने तक. नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ द आरबीआई इन रेस्पॉन्स टू द क्रूड ऑयल प्राइस सर्ज. पैसेज हमारा क्या सजेस्ट करता है आरबीआई को इस बढ़ते हुए कच्चे तेल के दाम को लेकर. तो इसका आंसर है कि हमारा आरबीआई शुड मेंटेन इट्स करंट पॉलिसीज़ विदाउट रेस्पॉन्डिंग टू द सर्ज. आरबीआई को अपनी करंट पॉलिसी को मेंटेन करना चाहिए बिना इस सर्ज को रेस्पॉन्ड किए हुए. नेक्स्ट है हमारा, विच टर्म एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑन द इकोनॉमी. इनमें से कौन सा टर्म टोन बताता है कि किस तरीके का टोन है. तो ये कोई पॉजिटिव मुझे खबर नहीं मिल रही थी, ये कोई ऑब्जेक्टिफाई भी नहीं कर रहा था, ऑब्जेक्टिव भी नहीं था, उद्देश्य भी नहीं था. ठीक है ना, ये भी नहीं था. एम्यूज्ड, इससे हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए हैं, है ना, तो ये भी नहीं. तो इसका जो था ना हमारा नेगेटिव टोन था, क्योंकि इसमें ये हो गया महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को कम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसमें सारी नेगेटिव बातें की गई हैं कि ऐसा करना चाहिए आरबीआई को. ठीक है ना, पहले नेगेटिव बात है, तो ओवरऑल टोन मैं इसको नेगेटिव मान के चलूँगा. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट डे. थैंक यू.